अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं रबा बसत। सबसे पहले आपको बताएं कि शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट के HR सेल को खत लिख दिया, जिसमें अरशद शरीफ की वालिदा ने बेटे के कत्ल की तहकीकात से ला इल्मी का इजहार किया है। इसी पर बात करते हैं, अबरार अस्तूरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबरार, बताइएगा खत में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा का सुप्रीम कोर्ट के HR सेल को खत और अरशद शरीफ की वालिदा का बेटे के कत्ल की तहकीकात से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। और वालिदा की जानिब से DG HR सेल को लिखे गए खत में कहा गया है कि घरेलू खातून हूँ और अरशद शरीफ के कत्ल की किसी भी किस्म की तहकीकात से लाइल्म हूँ, जबकि रियासत की जिम्मेदारी है कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात और गवाहान पेश करे। जबकि अरशद शरीफ की वालिदा ने बेटे के कत्ल की तहकीकात और गवाहान पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के खत का जवाब दिया है। जी बहुत शुक्रिया अबरार अस्तूरी। और आपको ये बताते चलें कि शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट के HR सेल को खत लिख दिया है, जिसमें अरशद शरीफ की वालिदा ने बेटे के कत्ल की तहकीकात से ला इल्मी का इजहार किया है। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट के HR सेल को खत लिखा है और ख़त में अरशद शरीफ की वालिदा ने अपने बेटे के कत्ल की तहकीकात से ला इल्मी का इजहार कर दिया है। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि उनकी वालिदा ने सुप्रीम कोर्ट के HR सेल को खत लिखा है और उस खत में उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ की जो वालिदा है, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बेटे के कत्ल की तहकीकात से वो लाइल्म हैं। और सिंध की 129 यूनियन काउंसिल्स में गैर कानूनी तौर पर इख्तियारात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने फंड्स मुंजमद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। सिंध की 129 यूनियन काउंसिल्स में गैर कानूनी तौर पर इख्तियारात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने फंड्स मुंजमद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। और आपको ये बताया एक दफ़ा फिर कि सिंध की 129 यूनियन काउंसिल्स में गैर कानूनी तौर पर इख्तियारात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। और कुछ बात हो जाए लॉन्ग मार्च की। PTI का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च 7वें रोज़ भी रवां दवां है, जबकि मार्च के शुरका का शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जेहलम पहुंच गए हैं। जेहलम के शानदार चौक पर खिलाड़ियों ने मार्च का इस्तकबाल किया। जेहलम का शानदार चौक जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम और पैनाफ्लेक्स से सजा हुआ है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इमरान खान शाम में खिताब करेंगे वीडियो लिंक के जरिए। अब से कुछ देर बाद इमरान खान का खिताब शुरू हो जाएगा। PTI का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च 7वें रोज भी रवां दवां है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में रवां दवां है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है और उनको कंटेनर तक पहुंचा दिया गया है। मजीद बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा जवेर। जी मिर्ज़ा जवेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही हकीकी आज़ादी मार्च जो दूसरे मरहले में वज़ीराबाद से शुरू हुआ था, गुजरात लाला मूसा अखाड़ियाँ से होता हुआ मंडी बाउद्दीन सराय, अब जेहलम की दूध में ये अब दाखिल हो चुका है और यहाँ पे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में काफ़िला भी कुछ देर बाद पहुँचेगा। जी इसकी लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात शाह फवाद चौधरी का। कुछ ख़वातीन कारकुन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लोगों का हजूम आप देख सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की मौजूदगी उनकी तबीयत की वजह से नहीं है वो, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी से भी वो हमारे दिलों में है। जी जैसा कि ख़वातीन का यहाँ पे सुबह से हमें जमे फी नज़र आ रहा है और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से रैलियों का सिलसिला भी आ रहा है और यहाँ पे अभी जो है कुछ देर बाद वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में यहाँ पे काफ़िला पहुँचेगा और यहाँ पे हमें कारकुनों का जमे फी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि शाम को 5 बजे के बाद साबका वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए यहाँ पे कारकुनों से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो जेहलम की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी और उधर रावलपिंडी पुलिस PTI मुजाहिरीन के खिलाफ हरकत में आ गई। 10 नवंबर को होने वाले एहतजाज पर पहला मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा मोटरवे M1 बंद करने के इल्जाम में दर्ज किया। मुकदमे में 50 से 60 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। वज़ीर आला का बाजौड़ का दौरा और तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह समेत हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए लोगों में तहरीक भी पैदा की। रिपोर्ट कर रहे हैं हबीबुल हक।
حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ محمود خان ایک روزہ دورے پر باجوڑ پہنچ گیا۔ خار بازار چوک میں کارکنانوں سے خطاب کیا اور پی ٹی آئی کی چیئرمین عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ عمران خان حقیقی آزادی کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور ہم سارے اس جہاد میں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو لانگ مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے، یہ آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ اس ملک کی مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ ان نوجوانوں کے مستقبل کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ عمران خان نے جو گولیاں کھائی ہے یہ عوام کی خاطر کھائی، ورنہ وہ تو کہتا ہے کہ یہ ان کا نشانہ نہ میں ہوں بلکہ ان کا نشانہ آپ ہیں، میں تو صرف راستے میں کھڑا ہوں۔ وہ تو ایک دیوار کی طرح کھڑے اپنے عوام کو بچانے کی خاطر۔ تو میں آج آپ سب کو وسائل سے اپنے باجوڑ کے عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اسلام ملک میں اپنا حصہ اور کردار پر جتنے بھی ہمارے دور میں ڈیولپمنٹل کام تھے ان کی اناگوریشن کرنی تھی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے باجوڑ میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا، جس میں 3 کیٹیگری ڈی اسپتال اور ریسکیو 1122 شامل ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ صوبائی وزیر انور زیب خان، مراد سعید اور باجوڑ کے MNAs، MPs اور تحصیلی ناظم بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حبیب الحق، قبائلی ضلع باجوڑ۔ اور مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد اٹھائے گئے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو 1200 دن مکمل ہو گئے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں کشمیریوں نے بھارت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ مزید بتائیں گے ارحم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارحم بتائیے۔ جی بالکل، آج مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرے کو، بھارتی قبضے کو جو ہے وہ 5 اگست کے بعد آج پورے 1200 دن جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو کشمیری ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ میں موجود ہوں دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک میں، جہاں پر بڑی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں، ہاتھوں میں پینا فلیکس اٹھائے ہوئے ہیں اور بھارت مخالف جو ہے وہ شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں نوجوان بزرگ شریک ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ ریلی بھی نکالی گئی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے، جو آزاد کشمیر کے رہنے والے کشمیری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بھارتی بربریت، بھارتی ظلم کی پرزور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ آج بھارتی محاصرے کو 1200 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کو چاہیے تو اب جو ہے وہ آنکھیں کھولے اور اس کا نوٹس لے۔ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی تک جو اپنی جدوجہد ہے، یہ اپنی جدوجہد ہم جاری رکھیں گے۔ جی کچھ جرائم سے متعلق خبریں شامل کریں گے۔ لکی مروت میں امن دشمنوں کا پولیس پروار۔ لکی مروت میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کے حملے میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے میلے کی سیکیورٹی پر جانے والی پولیس موبائل کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ واقعے پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا نے شدید مذمت کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں تھانہ ڈاڈی والا کی حدود میں پولیس موبائل پر بزدل دہشت گردوں کا گھات لگا کر حملہ۔ ہفتہ وار میلے کی سیکیورٹی پر جانے والی موبائل پر گھات لگا کر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر علم دین، کانسٹیبل پرویز احمد، دلجان، عبداللہ اور محمود شہید ہو گئے۔ DPO کے مطابق واقعے کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی اور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے IG سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، وطن پر جان دینے والے بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور اب ایک افسوسناک خبر، رانی پور میں تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رونت ڈالا۔ حادثے میں نئی نویلی دلہن سمیت 2 خواتین جاں بحق جبکہ نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ قومی شاہراہ ٹول پلازا کے قریب پیش آنے والے حادثے میں جاں بحق خاتون سوہنی کی 2 روز قبل شادی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق زخمی نوجوان فرزند کو اسپتال منتقل کر کے ذمہ دار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے علاقے داریل میں اسکول جل گیا مگر طالبات نے علمی حصول کے لیے اپنی ہمت نہ ہاری۔ علاقے کا درجہ حرارت -10 سینٹی گریڈ جا پہنچا مگر طالبات ٹینٹ اسکول میں بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے پہنچ گئیں۔ یاد رہے کہ علاقہ داریل میں 8 نومبر کو تعلیم دشمن شرپسندوں نے طالبات کا اسکول جلا ڈالا تھا۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 450 طالبات کے لیے جلد از جلد اسکول کی نئی عمارت تعمیر کرائی جائے۔
रहीम यार खान में FIA ने मैपको सब डिवीजन दफ्तर पर छापा मार दिया। कार्रवाई में सब डिवीजन मीटर इंस्पेक्टर को रिश्वत वसूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मीटर इंस्पेक्टर से रिश्वत वसूली की रकम भी बरामद कर ली गई है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ रिश्वत सतानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की शिकायत मौसूल हुई थी। और रोहड़ी रेलवे स्टेशन से करीब माल गाड़ी की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैक मुअत्तल हो गई। मुसाफिर गाड़ियों को रोक दिया गया है और रेलवे अमला ट्रैक की बहाली में मसरूफ है। और उधर जैकबाबाद में भाइयों के झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में मां कत्ल हो गई। थाना आबाद की हुदूद गांव शाहिल जखरानी में लेन देन पर भाइयों लियाकत और भाई मोहम्मद अली ने एक दूसरे पर पिस्तौल तान लिया। मां समीना बीच बचाव करवाते हुए गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां के इलाके चिल्लास में कई घंटों की लोड शेडिंग ने मकामी अफराद की जिंदगी अजाब बना दी है। लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने शाहराह कराकरम से मुत्तसिल अवामी राब्ता सड़क को ब्लॉक कर दिया है। मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। और उधर कश्मीर में जराइम की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। देहातियों ने थाने के अंदर एहतजाजी धरना दे डाला। मुजाहिरीन का कहना है कि 25 से जायद मुसल्ला डाकू अली मोहम्मद खोसो के बाड़े से 35 से जायद भैंसें चोरी करके ले गए, जबकि मज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 4 अफराद को जख्मी कर डाला। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर धरना जारी रहेगा। और बलूचिस्तान के शहर खुजदार में क्लर्क्स की जानिब से एहतजाजी धरने के बायस से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। सनी एरिया में जमीन का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। जमीन के दावेदार क्लर्क्स ने दफातर को ताला लगा दिए हैं और कौमी शाहरा पर धरना के सबब कराची और कोयटा की गाड़ियां फंस कर रह गई हैं। इंतजामिया ने फरीकैन से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में डाकू राज लग गया। बैंक से रकम निकलवाना जान खतरे में डालने के मुतरादिफ हो गया। गुज़िश्ता रोज बैंक से निकलने वाले ताजिर को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ आज शहर में ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां सड़कों और फुटपाथों पर तजावुजात माफिया ने कब्जा जमा रखा है, जिसके बायस शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जैदी। हल्दियाला हैदराबाद और कब्जा माफिया की मिली भगत से हैदराबाद में शहरियों के पैदल चलने के लिए बनाई जाने वाली फुटपाथों पर दुकानें कायम कर दी गई हैं। फुटपाथों पर दुकानों का सामान और बैंक के जनरेटर रखे जाने के बाइस शहरियों को सड़क पर चलना पड़ता है, जिसके बाइस हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। शहरियों का कहना था कि हैदराबाद शहर सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को पैदल चलने की जगह जो पहले हुआ करती थी वो खत्म होती जा रही है। जो हैदराबाद शहर में फुटपाथें बनाई गई थी वो फुटपाथें किस पान का केबिन की नज़र हो गई हैं। साइकिल वाले दुकान खोल के बैठे हुए हैं और इसी तरह के रेड़ी ठेले वाले और दीगर लोग जो है ना फुटपाथ पे कब्जा करे बैठे हैं। ये बल्दिया की नाअहली है। बल्दिया के जिम्मेदारों को, बल्दिया के अफसरानों को चाहिए कि फुटपाथ को क्लियर। हैदराबाद में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है, लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रश हो गया है, तो लोग जो है पैदल रोडों पे चलते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो इंतज़ामिया है उनको डेफिनेटली चाहिए कि जो फुटपाथ बनाई गई है वहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट ना होने दे। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फुटपाथों से कब्जा माफिया का कब्जा खत्म कराया जाए ताकि शहरी सड़क के बजाय फुटपाथों पर चल सकें। और इधर सर्दियां आते ही जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन को हुकूमती इमदाद नहीं मिल सकी। सहाफ़ी, समाजी और मजहबी जमातें गुजरात से रज़ाइयाँ और गर्म कपड़े लेकर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नसरुल्लाह गबोल। हुकूमत तो सैलाब मुतासिरीन को कुछ न दे सकी। मुश्किलात में फंसे सैलाब मुतासिरीन को सर्दी से बचाने के लिए गुजरात से सहाफ़ी, मजहबी और अंजुमन ताजरान गर्म कपड़े, बिस्तर और दीगर सामान लेकर राजनपुर पहुंच गए। कोटला गुजरात प्रेस क्लब के सदर के मुताबिक वो 300 अफराद के लिए सामान लेकर आए और तकसीम किया।
इंशाल्लाह यहाँ पर मकानात की जो सूरत हमने देखी है और जो यहाँ पर पसमानदगी देखी है, इंशाल्लाह हम आइंदा भी सैलाबज़दगान की भरपूर मदद करें। कई इलाका हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, जो हमने सुना था उससे भी ज़्यादा आज हमने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। हुकूमती सतह पर सैलाब मुतासिन की इमदाद तो ना हो सकी, मगर समाजी तंजीमों ने इस काम का बीड़ा उठा लिया। बलूचिस्तान के ज़िला क़लात में सैलाब मुतासरीन 3 माह बाद भी हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। ज़्यादातर ख़ानदान सड़कों के किनारे खस्ता हालत में रह रहे हैं। मौसम सरमा भी सैलाब मुतासरीन के लिए कुदरती आफत ही साबित होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा कादिर। सैलाब के 3 माह बाद भी मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों और मनसूबाबंदी के बायस मुतासरीन के लिए मौसम सरमा कुदरती आफत ही साबित होगा। घरों को वापसी के बावजूद इनके सरों पर छत नहीं है। लोग अपनी मदद आप के तहत घर बनाने की कोशिश करते नजर आते हैं। हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया, तो हम अपनी इन साथियों के साथ DC साहब के उसमें जाएंगे, दफ्तर भी जाएंगे और रोड पे भी निकलेंगे, ताकि हमारे साथ ये हमारे कोई मसाइल हल करे। सुने हमारे घरों को ले गया, हम सरकार से गुजारिश करता है हमारे घरों को जल्द जल्द तैयार करे। बदलते मौसम में सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुतासरीन का कहना है कि अगर अब भी हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की तो एहतजाजन कौमी शाहराह को बंद कर देंगे। कैमरा टीम के साथ आगा कादिर, GTV न्यूज़, क़लात। और बलूचिस्तान की तहसील तम्बू में ब्लैक टॉप सड़क का मंसूबा 8 साल बाद भी अधूरा ही रहा। सड़क ना होने के सबब 170 देहातों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन बख्श सोलंगी। नसीराबाद की तहसील तंबू की यूनियन कौंसिल जोडेर के मकीनों को सफ़र की सहूलियात फराहम करने के लिए कौमी शाहराह से लेकर कैदी शाख तक तकरीबन 5 किलोमीटर ब्लैक टॉप सड़क का मंसूबा 8 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सड़क की तामीर में ताख़ीर से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। 8 से 7 साल पहले ये सड़क बना था, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। आधा रोड बना है, आधा नहीं बना। ये 150 गांव का रोड है, 150 से 170 तक। इलाका मकीन कहते हैं सड़क की अदम तामीर की वजह से मरीजों को अस्पताल तक ले जाना भी मुश्किल हो जाता है और मरीज रस्ते में ही दम तोड़ देते हैं। रोड न तो ठहे कामयाब न तो वञे, तकलीफ़ थे तो औरतां डिलीवरी थे तो भी तंग थियनि था, तो पंधि वञनि था, बस इहो थी वञे तो सफ़ा तकलीफ़ है ॾाढो। 2018 जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद इस रोड का आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करते हैं इसका नोटिस लिया जाए। इलाका मकीनों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि गोट सोना खान खोलोई समेत यूसी झुडेर के 200 से ज़ायद देहातों को मिलाने वाली वाहिद सड़क की तामीर में ताख़ीर का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई की जाए और सड़क को अज़ नो तामीर करा के अहले इलाका को सफ़र की सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि इनकी मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। कैमरा टीम के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, GTV न्यूज़, डेरा मुराद, जमाली। रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां मौसम सरमा आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। शहरियों ने मजबूर होकर लकड़ियों की टाल का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं शेख जमान। जी शेख जमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से 24 घंटों में सिर्फ 6 घंटे जो गैस दी जा रही है। 18 घंटे गैस ना होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहर चूल्हे ठंडे पड़ने से शहरियों की बड़ी तादाद जो है लकड़ी की टाल्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी की टाल पर भी वो नाला दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जैसे ये बताइएगा, आप लकड़ी खरीदने के लिए आए हैं, क्या रेट है और लोड शेडिंग कितनी है गैस की? तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे दिन में 5-6 घंटे आती है, वो भी उसका प्रेशर नहीं होता। और जो लकड़ खरीदने आते हैं वो 500-600 की जो लकड़ है वो 800-900 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। जो थोड़ी सूखी है 1000 रुपये कह रहे हैं, तो 1200-1400 रुपये में सेल कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो 500 से 600 रुपये में मन फ़रोख्त होने वाली लकड़ी है वो 900 से 1000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, और जो सूखी लकड़ी है वो 1000 रुपये में फ़रोख्त होने वाली थी, वो 1200 से 1400 रुपये फी मन में फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ये लोड शेडिंग में कमी की जाए ताकि हम 2 वक्त का खाना सुकून से पका के खा सकें। जी। और उधर सादिकाबाद में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त धड़ल्ले से जारी है। गंदे पानी से उगने वाली सब्जियां खाने से शहरी बीमार होने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं कबीर सोलंगी। जी कबीर, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, सब्जियां जो हैं जहां सेहत के लिए फ़ायदेमंद है तो वहीं पर सीवरेज के गंदे गलीज पानी से काश्त होने वाली सब्जियां जो हैं वो इंसानी जानों का नुकसान का सबब बन रही हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद ताज चौक के मुकाम पर। मेरे आंखों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जो है यहाँ पे सीवरेज के गंदे गलीज पानी से सब्जियां काश्त की जा रही हैं और काश्त हो भी गई हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां जो हैं जन्म ले रही हैं। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो इनका ये कहना है कि सीवरेज के गंदे गलीज पानी से जो है सब्जियां काश्त की जा रही हैं, जिसको स्प्रे करके मुख्तलिफ मंडियों में जो है लाया जाता है और मुख्तलिफ बाज़ारों में इसको की खरीदो फरोख्त हो रही है और घर घर में खाई और पकाई जाती है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी और मैदा और दिल के अमराज और ख़ास तौर पर कैंसर की बीमारी जो है वो जन्म ले रही हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि सीवरेज के गंदे गलीज पानी से सब्जियों की काश्त को है उसकी रोकथाम की जाए और साफ़ पानी को से सब्जियां जो हैं काश्त की जाए ताकि हम बीमारियों से बच सकें। जी। और खानेवाल में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, मटर और हरी मिर्च समेत तमाम सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने ऑफिस से सब अच्छा है कि रिपोर्ट करने में मसरूफ हैं। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानेंगे, सईद अब्बास भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद अब्बास भट्टी, बताइएगा क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, देखिए ज़मीन पर पैदा होने वाली सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंच गई हैं। हर चीज़ की कीमत में 2 से 3 गुना इजाफा हो चुका है। अगर हम की बात करें तो 300 रुपये किलो है, गाजर 100 रुपये किलो, इसी तरह दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी, दिहाड़ीदार जो तबका है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम एक दुकान पर मौजूद हैं, उनसे जानते जी, बताइएगा सब्ज़ी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम क्यों नहीं, क्या कहें? हम मंडी में जाते हैं, सामान लेके आते हैं और 1 रुपया मार्जिन रख के सेल कर देते हैं और फिर मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं, वो रेट लिस्ट के मुताबिक हमें सामान रेट लिस्ट में रेट सही नहीं देते हैं और हमारी ख़रीदारी करते हैं तो हम हमारे जुर्माना करके चल जाते हैं। वो मंडी जाते नहीं हैं, हमें आके जुर्माना करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि जो मंडी के अंदर बड़े ताजर हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके पास जो है ज़िला इंतज़ामिया कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रेट पर जो सामान है वो इनको फ़रोख्त करते हैं। ये हर चीज़ के अंदर 1 रुपया मार्जिन अपना रख के उसको फ़रोख्त कर रहे हैं। उसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से भी जुर्माने इन्हीं को किए जाते हैं, जबकि जो मंडी है उसके अंदर ना तो चेक किया जाता है, ना ही प्रॉपर वहाँ पर किसी की ड्यूटी लगाई गई है कि जो डेली बेसिस पे ऑक्शन होती है उसको चेक किया जाए। यहाँ पर जो रेट आ रहे हैं उसको उसके रिकॉर्ड के जो सरकारी है उसके मुताबिक बनाया जाए। इस हवाले से इंतज़ामिया किसी भी किस्म का कोई इक़दाम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। जी